कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लाए, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे और टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, 2024-25 आपके हिंदी विषय का पेपर है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आपको हमने पहले ही बता दिया पेपर देने से पहले आप इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आपके यहाँ पर पहला आता है, ठीक है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, ठीक है। तो आपका आता 4 कालों में और बाता आपका 5 कालों में और साता 3 कालों में और दाता 6 कालों में। तो यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 4 कालों में। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा आता है कविता के पंख लगा ओढ़ने से क्या तात्पर्य है। तो आपका था ओढ़ना और बा आता कल्पना करना और सा आता आपका यहाँ पर चलना और दा आता आपका हंसना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका उड़ना हो जाएगा, ठीक है। उड़ना आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद करने हैं। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है। तो तीसरा देख लीजिए कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो इसका आपका आ औसाता वीर, बाता आपका शांत और साता हास्य और दाता रोध। तो यहाँ पर कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा वीर, ठीक है। वीर रस हमारे मन में संचार, ठीक है, उत्साह का संचार करता है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है मेला अंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पर मेला अंचल उपन्यास के लेखक आपको बताना है। तो आपका इसका आ औसाता फणीश्वरनाथ रेणु और बाता प्रेमचंद और साता आपका वृंदावन, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा और आपका इसका दा औसाता रागे राघव। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मेला अंचल उपन्यास के लेखक हैं, तो आपका जो यहाँ पर चौथे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। फिर आपके यहाँ पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता बाजार दर्शन पाठ है। तो जो आपका बाजार दर्शन पाठ है वो आपका है, ठीक है, निबंध। निबंध आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता छठवां राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पर राजभाषा को अंग्रेजी में संपर्क भाषा कहते हैं, ठीक है। सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिया राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संपर्क भाषा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प दिए गए थे वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता संसार कवि की नोट नोट को गाना कहते हैं। तो यहाँ पर संसार कवि के रोने को गाना कहते हैं। तो आपका पहले का आंसर रोने हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता शब्द और अर्थ की शोभा, ठीक है, शब्द और अर्थ की यहाँ पर शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को, ठीक है, कहते हैं यहाँ पर अलंकार। अलंकार आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है काव्य के भेद दो होते हैं। तो जो आपके काव्य के भेद होते हैं वो आपके 2 होते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है मेरे, ठीक है, मेरे भ्रमण की एकांत सातिन डॉट डॉट ही रही है। तो यहाँ पर मेरे भ्रमण की एकांत सातिन भक्तिन ही रही है। तो भक्तिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, पाँचवा हाय मैं लुट गया डॉट डॉट वाक्य है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया हाय मैं लुट गया, जो आपका यहाँ वाक्य वो है आपका विश्व में आदि बोधक वाक्य। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां आता है जूझ कहानी में लेखक के घर कोलू डॉट डॉट के बाद शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जूझ कहानी में लेखक के घर कोलू, ठीक है, आपका यहाँ पर जो शुरू हुआ था वो आपके यहाँ पर दिवाली के बाद शुरू हुआ था। तो दिवाली आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है, देखिए इस तरह वो कंप्लीट हो जाते। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला जो आपका आता है कवि बच्चन मंत्री का बेच लिए फिरते हैं। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक से श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस के 3 भेद नहीं होते हैं, ठीक है, आपका यह असत्य हो जाएगा।
और जो आपके यहाँ पर दिया गया बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, तो आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर बच्चे दिशाओं को मृदंग की तरह, ठीक है, जो आपके यहाँ पर रहेगा असत्य रहेगा आपका दूसरा, ठीक है, दूसरा असत्य रहने वाला है। और जो आपका आता है खरीदने की शक्ति, कोई लेखक ने परचेजिंग पावर कहा है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है मुहावरे का प्रयोग भाषा और चमत्कार उत्पन्न करता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया सिल्वर वेडिंग या उत्सव विवाह के 5 वर्ष होने पर मनाया जाता है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा रहेगा आपका सत्य, 5वां सत्य और 6वां सत्य, ठीक है। इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न चल आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि आपके 7 नंबर की रहेगी। स्तंभ अवयव में आपकी दी सही जोड़ी। तो पहले आती है आत्मपरिचय, ठीक है, तो आपको आत्मपरिचय मैच कर देना हरिवंश राय बच्चन से। फिर दूसरी आती है तुलसीदास, तो तुलसीदास आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, तुलसीदास को आपको मैच करना है। तो स्टूडेंट जो आपकी दूसरी आती है तुलसीदास को आपको भक्ति काल से मैच करना है। और जो आपकी तीसरी थी कविता के बहाने, तो इसको आपको कुंवर नारायण से मैच करना है, ठीक है, तीसरी आपको कुंवर नारायण से मैच कर देना है। चौथी थी कैमरे बंद अपाहिज, तो इसको आपको रघुवीर सहार से मैच करना है। और 5वीं आती है आपकी श्रृंगार काल, तो इसको आपको रीतिकाल से मैच कर देना है, ठीक है। जो आपकी 6वीं आती है आलोक धनवा, तो आलोक धनवा को आपको मैच कर देना नई कविता से। और जो आपकी आती है बगलू के पंख है, तो बगलू के पंख को मैच करना है आपको उमा शंकर जोशी से, ठीक है, ये आपकी 7वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका 5 आता है, एक शब्द वाक्य मतलब दी जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो यहाँ बच्चे अपने माता पिता के प्रत्याशा में होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा माता पिता। माता पिता आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे, तो यहाँ पर किशनदा यशोधर को यशोधर बाबू कहकर बुलाते थे, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा यशोधर बाबू, ठीक है, यशोधर बाबू आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। फिर जो आपका आता है संचय विभागों की संख्या कितनी मानी गई है, तो यहाँ पर संचय विभागों की संख्या आपकी 33 मानी गई है, ठीक है। फिर आपका चौथा आता है लेखिका की भ्रमण की सातिन कौन रही, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भागतीन, ठीक है, भागतीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जेठ का पुत्र कहलाता है जेठौत, ठीक है, यहाँ पर जेठ का पुत्र जेठौत कहलाता है। और 5 निपात शब्द लिखिए, तो 5 निपात शब्द आपके हो जाएंगे ही भी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ही भी तो तक, ठीक है, तो तक मत भर, ठीक है, ये आपके निपात शब्द हो जाएंगे। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर रेडियो के समाचार की उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो आपका यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 7वें का, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं, ठीक है, थी आप यहाँ पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी काम में सामाजिक समता का उद्देश्य हुआ है और दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव है। आपकी यहाँ पर 2 विशेषता याद आपको कर लेनी है। अब चलिए जो आपका 6वें का अथवा का आंसर है, तो हमें यहाँ पर 6वें का अथवा का यानी जो 6वें का आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए नई कविता की आपको 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखना है। तो हमें यहाँ पर इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लघु मनोवाद की विशेषता और प्रयोग में नवीनता, ये आपकी नई कविता की 2 विशेषता हो जाती हैं। तो पूरा आंसर आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ये आपका 6वें का जो अथवा है वो उसका आंसर हमने करा दिया, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य कि जब बच्चे ऊंची पतंग उड़ाते हैं तो वे दिशाओं तक जाती लगती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चों की किलकारियों से दिशाएं मृदंग बजा रही हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर थिरकन भर जाती है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर याद करना, बच्चों को लगता है शाम ढल आई है
उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए इन नीड़ों से झांक रहे हैं। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ प्रतीक्षा को दर्शाता है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए। तो हम यहाँ पर रस के आवश्यक तत्व देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर रस के आवश्यक तत्व रहेंगे वो रहेंगे आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, रस के आपके 4 आवश्यक तत्व होते हैं, तो चारों के नाम आपको याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया महाकाव्य खंड का में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए महाकाव्य खंड का में अंतर। ठीक है, संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है और जीवन के एक पक्ष घटना वर्णित होती है। न एक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदात्त होता है, न एक साधारण होता है, आकार बड़ा होता है, आकार सीमित होता है, मात्रा अधिक होता है, कम मात्रा कम होती है। ठीक है, इस तरह 2 अंतर आपको यहाँ से याद कर लेना, जो भी आपको छोटे और सरल लगे वो याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो है आता है यहाँ पर, ठीक है, रस के आवश्यक तत्व ये तो आपका हो गया। जो आपके यहाँ पर दिया गया भ्रांति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा भ्रांति अलंकार की परिभाषा, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। जो इसका अर्थ हुआ था विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, जब किसी वस्तु का वर्णन करते समय विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपका विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और आपका उदाहरण यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 10वां क्वेश्चन। तो 10वां आता है जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं की कथा लिखता है और जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। तो इस तरह से आपका आत्मकथा और जीवनी में अंतर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हम बता देते। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, भक्तिन तो देहाती थी ही, पर उसके आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती हो गई, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। उसने महादेवी को भी देहाती खाने की विशेषताएं बताकर उनके खाने की आदत डाल दी। इस तरह से पूरा आपको सौदा लगता है, यहाँ तक याद करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब जो आपका 11वें का यहाँ पर अथवा दिया गया है, ठीक है, तो आप 11वें का अथवा देख लीजिए, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 11वें का जो अथवा का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर किसकी मानने वाला है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, 11वें का अथवा का। फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिए, किसी विषय से जुड़े उन शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, आवृत्ति, ये आपके तकनीकी शब्द के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरा आपको याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी बात पर जोर देने के लिए और उसे प्रभावशाली बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। और निपात के जो उदाहरण रहेंगे वो हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो भी ए, सभी निपात शब्द है। ठीक है, तक, तो भी ए, ठीक है, आपके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर 13वां आता है यशोधर बाबू के चरित्र की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। तो हम यहाँ पर यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वे कर्मकांड के खिलाफ थे, वे खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद कर लेना, जो भी आपको सरल लगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो अथवा आता मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है, लेखक ने मोहनजोदड़ो की सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह कहा है, इसके निम्न कारण है। यहाँ लोकतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा, पूरा 3 पॉइंटों को याद करना है आपको। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इंटरनेट पत्रकारिता मतलब है इंटरनेट के जरिए समाचारों को लोगों तक पहुँचाना। इस तरह से पूरा आपको पत्रकारिता भी कहा जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर डेडलाइन वाला आंसर दिया गया, तो स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, कवित्व छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। तो हम यहाँ पर कवित्व छंद की जो परिभाषा वो देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर कवित्व छंद की परिभाषा दी गई और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा का आंसर।
सॉरी यानी जो 15वीं का अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद कर लीजिएगा। फिर जो आपका आता है हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। आपको 2 रचना लिखना, भावपक्ष कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी यहाँ पर रघुवीर सहाय की आपकी 2 रचना है, ठीक है। सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। आपकी 4 रचना दी है, तो यहाँ से आपको 2 रचना याद कर लेनी है। और इनका भावपक्ष कलापक्ष देख लीजिए, ये आपका भावपक्ष कलापक्ष दिया गया है। और साथ ही इनका जो, ठीक है, आप नीचे भी दिया गया, ठीक है। और इनका साहित्य में स्थान, तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर पूरे याद करना, ठीक है। ये आपका रघुवीर सहाय पर हो जाता है, ठीक है। 2 रचना, भावपक्ष कलापक्ष। और जो आपके यहाँ पर दिया था हरिवंश राय बच्चन, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिए, क्योंकि आपको दोनों में से एक करना है। तो हमने आपका रघुवीर सहाय का करा दिया है। फिर आपका आता है 7वां धर्मी भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, कोई 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका जो यहाँ पर है 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना रहेंगी अशोक के फूल कुटज, ये आपके यहाँ पर 2 रचना हो जाती हैं, ठीक है। और साथ ही इनकी भाषा शैली आप यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपकी साहित्य में स्थान, ठीक है, पूरा एक साथ आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा यहाँ पर आंसर दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका आता 18वां, ठीक है। भावपलन कीजिए, आँखों में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भावपलन है, ठीक है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, चाहे व्यक्ति बड़े से बड़ी कल्पना करे, स्वर्ग तुल्य सुखमय जीवन प्राप्त करने की अभिलाषा रखे। इस तरह से पूरा पूर्ति नहीं कर सकते, यहाँ तक याद करना है। और जो आपका इसका अथवा आता है, निलंबित से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक छात्र संवाद लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, क्योंकि इसे आपको खुद लिखना है। फिर आपको 19वां आता है, जो कि आपका गद्यांश आता है, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका अथवा देख लीजिए, जो कि आपका काव्यांश दिया गया, तो इसके भी 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। तो आपका अथवा में दिया गया, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक करना है। अब चलिए आपका 20वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या की, जो कि आपका 4 नंबर का रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, तो पहले तो आप यहाँ पर इसका संदर्भ देख लीजिए। ये आपका संदर्भ दिया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह से संकलित कविता आत्म परिचय से आवृत्ति है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, और साथ ही इसका यहाँ पर प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हो जाता है आपका आंसर कंप्लीट, पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर करा दिया है। अब जो आपके यहाँ पर दिया गया 20वें का अथवा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 20वें का अथवा आता है, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। सॉरी, इसका जो अथवा आता है, दूध कहो अवधूत कहो, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 21वां, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या लिखनी है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया गद्यांश, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। मेरे और भक्ति के बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। संदर्भ आपको अपने मन से लिख लेना है, प्रसंग देख लीजिए, व्याख्या और विशेष, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाता है पूरा का पूरा आंसर। स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए। और जो इसका आपका अथवा दिया गया है, ठीक है, तो बाजार में एक जादू है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 22वां आता है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका शिकायती पत्र रहेगा वो रहेगा ए, ठीक है। पूरा आपको याद कर लेना, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपका यहाँ पर लिखा नगर निगम, तो यहाँ पर आपको नगर पालिका कर लेना है, ठीक है। पूरा का पूरा यही याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो जो निबंध है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। हमने पूरा पेपर का सॉल्यूशन का PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।